हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पीएचडी का बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन फॉर्म आया है। इसमें कुल 36 सब्जेक्ट से 200 से भी ज़्यादा सीटें हैं और लगभग सभी डिसिप्लिन्स अवेलेबल हैं हर एक फैकल्टी से। ठीक है, यहाँ पर आवेदन सभी लोग कर सकते हैं। यदि आपका नेट या जेआरएफ या अदर कोई फेलोशिप या स्कॉलरशिप है या ओनली नेट ही है तो आप यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम से एग्जाम होंगे। बाकी लोगों का एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर मार्च में होगा। ठीक है, उसकी भी डेट टेंटेटिव डेट अवेलेबल है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और ये यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 2 फरवरी है और स्टार्टिंग इसकी कल से हुई है, यानी कि 5 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है और अभी आपके पास बहुत समय है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। फेलोशिप भी अवेलेबल है यहाँ पर, नॉन नेट फेलोशिप भी मिलेगी। जिसका कोई फेलोशिप नहीं है उसके कैंपस की नॉन नेट फेलोशिप मिल जाएगी। तो बाकी डिटेल्स आगे बढ़ के देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और यहाँ पर अगर आप आवेदन करते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए पीवाईक्यू की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे पास इससे रिलेटेड सभी पीवाईक्यू अवेलेबल हैं। इस यूनिवर्सिटी के भी पीवाईक्यू हमारे पास अवेलेबल है और भी अदर यूनिवर्सिटी के पीवाईक्यू आपको एक साथ हम प्रोवाइड करेंगे। लगभग आपके सभी सब्जेक्ट का रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ 1000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन एंड आंसर के पीडीएफ आपको मिलेंगे। आप इन्हें प्रिंट भी करा सकते हैं और ये 100 से भी कम रुपए में आपको मिलेगा। तो आप इसे ले सकते हैं। आपको एक बुक के बराबर प्रैक्टिस सेट, जो एक प्रैक्टिस सेट की बुक होती है, उसके बराबर आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे और सिर्फ पीएचडी स्पेशल के मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। इसे आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, और अगर आपको वहाँ से नहीं मिलता है तो हमारा नंबर है 92 60 98 44 89। ठीक है, इस पर आप सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको हम पेपर से रिलेटेड डिटेल प्रोवाइड करेंगे और पेपर भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये कौन सी यूनिवर्सिटी है? ये है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। नैक से A+ ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पर आप एडमिशन पीएचडी सेक्शन में देखेंगे तो पीएचडी एडमिशन ब्रोश्योर 2023 अवेलेबल हो चुका है और यहाँ पर पोर्टल का भी लिंक अवेलेबल है। तो उससे पहले हम आपको एडमिशन ब्रोश्योर से में सारी जानकारी आपको दिखा देते हैं, फिर पोर्टल पर चलेंगे, बताएंगे कैसे आवेदन करते हैं आप। तो ये है दोस्तों इसका एडमिशन ब्रोश्योर, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, मध्य प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक है, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2023-24 पहले आप ये देख लीजिए। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी जो है जो यूनिवर्सिटी है वो एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करेगी यूनिवर्सिटी लेवल पर। ठीक है, जिसे आप PHDET कहेंगे। ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। यहाँ पर एलिजिबिलिटी, जो भी कैंडिडेट अपना मास्टर कंप्लीट किए हैं 55% मार्क्स के साथ या 4 ईयर बैचलर डिग्री 75% मार्क्स के साथ है, ये आवेदन कर सकते हैं। SC ST OBC PWD EWS को 5% की छूट इसमें मिल जाएगी एलिजिबिलिटी में। ठीक है, और बाकी प्रोसीजर फॉर एडमिशन आप देख लीजिए। तो यहाँ पर जो एंट्रेंस टेस्ट होगा उसमें एग्जाम्शन भी है। तो जो भी कैंडिडेट यूजीसी नेट या जेआरएफ क्वालीफाई हैं, सीएसआईआर नेट या जेआरएफ क्वालीफाई हैं या इसके सिमिलर नेशनल लेवल टेस्ट है तो ये सारे एग्जाम्प्ट होंगे फ्रॉम अपीयरिंग इन द एंट्रेंस टेस्ट। हाउएवर दे हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एंड इन्हें इंटरव्यू देना होगा। ठीक है, डायरेक्ट। तो एंट्रेंस टेस्ट जो देंगे उनका आप बताते हैं। जो भी कैंडिडेट एग्जाम कैटेगरी में नहीं आते हैं वो एंट्रेंस टेस्ट देंगे और एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो आपका पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा। टोटल जो होंगे 100 एमसीक्यू होंगे क्वेश्चन और ये 100 क्वेश्चन 70 मार्क्स के होंगे। ठीक है, यहाँ पर 100 क्वेश्चन 70 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 0.7 मार्क्स का होगा। ठीक है, ये दो पार्ट में, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो होगा उसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका किससे होगा? रिसर्च मेथोडोलॉजी से। और पार्ट बी में 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से होगा। इसी पैटर्न में पेपर इसी का सेम अवेलेबल है और वैसे इसी साइट से भी आप ले सकते हैं, खोजेंगे तो मिल जाएगा। बट हमारे पास कलेक्टेड पीवाईक्यू के साथ ये भी इंक्लूडेड है तो आप उसे ले सकते हैं। और यहाँ पर 50% मार्क्स जो होगा एंट्रेंस टेस्ट में मिनिमम एलिजिबिलिटी है स्कोर करने के लिए, तभी आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जा सकते हैं। और ये रिलैक्सेशन 5 मार्क्स इसमें, मतलब ये जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है 50%, इसमें आपको SC ST OBC PWD EWS को 5% की छूट मिल रही है। इंट्रेंस टेस्ट का वेटेज यहाँ पर 70% है, यानी कि इंट्रेंस टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं है। यहाँ पर अगर आप इंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो उसका 70% वेटेज है। तो अगर आप ज़्यादा स्कोर करेंगे तो आपके ज़्यादा चांस बनते हैं, क्योंकि इंट्रेंस टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग तो है नहीं। कई कई यूनिवर्सिटी में इंट्रेंस टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पर इसका 70% वेटेज है और 30% वेटेज जो है वो आपका इंटरव्यू का है। तो जहाँ भी, जिस यूनिवर्सिटी में 70% वेटेज इंट्रेंस टेस्ट का, 30% वेटेज इंटरव्यू का रहता है, वहाँ पर अगर आप 70% वेटेज में मान लीजिए इंट्रेंस टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो इसमें आपको अच्छा मार्क्स मिल जाता है, जिससे आपके इंटरव्यू में जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और इंटरव्यू में ही नहीं, आपका पीएचडी में एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट करके रख लीजिएगा। यहाँ पर ये मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर होगी उसके बारे में बताया गया। जैसे कि अभी हमने बताया आपको 70 मार्क्स जो है वो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे रहेगा, 30 मार्क्स आपका इंटरव्यू का रहेगा, यानी कि टोटल 100 मार्क्स में इस तरह से डिवाइड होगा। जो भी कैंडिडेट एंट्रेंस टेस्ट से एग्जाम्प्ट है, अगर हम उनकी बात करें तो ऐसे कैंडिडेट का 100% में, यानी कि 100 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स ये इंटरव्यू पर ही रहेगा, जो भी कैंडिडेट एग्जाम कैटेगरी वाले हैं। तो एग्जाम कैटेगरी वालों की फाइनल मेरिट सिर्फ इंटरव्यू के 100 मार्क्स पर बनेगी। ठीक है,
इसके बाद एक कंबाइंड मेरिट निकलेगी सभी की और जिसका नाम रहेगा उनका पीएचडी में एडमिशन होगा। अब आगे जो ज़रूरी बात है सीट की उसकी बात करते हैं। तो सीट यहाँ पर कैटेगरी वाइज़ भी है, हम ऐसे देखेंगे। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में टोटल 3 सीट है, कैटेगरी वाइज़ आप देख लीजिए। एंथ्रोपोलॉजी में टोटल 4, एप्लाइड जियोलॉजी में 1, माइक्रोबायोलॉजी में 3, बॉटनी में 5, बिज़नेस मैनेजमेंट में यहाँ पर 7 सीट, केमिस्ट्री में टोटल 15, कॉमर्स में 15, क्रिमिनोलॉजी में 3, इकोनॉमिक्स में 7, एजुकेशन में टोटल 23, इंग्लिश में 5, फॉरेंसिक में यहाँ पर 3 सीट, उसके बाद जियोग्राफी में 4, हिंदी में टोटल 8 है, हिस्ट्री में 9 है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 है, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में 1 है, लिंग्विस्टिक्स में 3, मैथमेटिक्स में 8, म्यूज़िक में 2, उसके बाद नीचे आपका है फार्मास्यूटिकल साइंस इसमें 8 है, फिजिक्स में 13 है, पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 7 है, साइकोलॉजी में 1 है, एडल्ट एजुकेशन में 2 है, संस्कृत में 10 है, सोशियोलॉजी सोशल वर्क में 7 सीट है, उर्दू में 1 है, जूलॉजी में 7 है, फाइन आर्ट्स में 1 है, परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर में 1 है, उसके बाद इन्वायरमेंट साइंस की 8 सीट, वैदिक स्टडीज़ में 2, उसके बाद सेंटर फॉर स्टडीज़ ऑन इंडिजीनियस नॉलेज इसकी 2 है, स्टैटिस्टिक्स में 1 है। तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 202 सीट, अनरिजर्व्ड की 83, बाकी अदर कैटेगरी की सीटें हैं। तो सीटों की डिटेल्स आप कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा। एप्लीकेशन की फ़ीस यहाँ पर कितनी है, अगर आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से हैं तो आपको यहाँ पर 1000 रुपये पे करना होगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पर 500 रुपये पे करना होगा। अगर आप पीडब्ल्यूडी के हैं तो कोई भी फ़ीस आपको नहीं देनी होगी, ठीक है। अब अगर आप 2 प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम से ज़्यादा आप अप्लाई करते हैं तो फॉर ईच एडिशनल प्रोग्राम अगर आप अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी के हैं तो 500 रुपये लगेगा और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट्स हैं 250, पीडब्ल्यूडी की फिर कोई फ़ीस नहीं है, ठीक। यहाँ पर ना बैंक ड्राफ्ट वगैरह एक्सेप्टेड है और फीस भी रिफंडेबल नहीं है, इसलिए आप एलिजिबिलिटी चेक करके ही अप्लाई कीजिएगा। अब इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि कैसे आप अप्लाई करेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है और लिंक हम आपको दिखाते हैं। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आपको समर्थ पोर्टल डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी के समर्थ पोर्टल से अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये तो डिटेल हो गई। अब यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट की जो शेड्यूल है वो देख लीजिए। तो 17 मार्च 2024 को 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा। ये 3 शिफ्ट में इस सारे सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे। ये टेंटेटिव है, बदली भी जा सकती है डेट, ठीक है। तो डेट ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन है ये, आप इतना मान के चलें कि मार्च में 17 को एग्जाम होगा। ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 5 जनवरी को शुरू हुआ, 2 फरवरी लास्ट डेट, 17 मार्च को एग्जाम, 21 मार्च को आंसर की आ सकती है। लास्ट डेट जो है आपको आंसर की में चैलेंज करने का वो 26 मार्च रहेगा। फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा आपका वो 12 अप्रैल को आएगा। इंटरव्यू जो रिस्पेक्टिव हेड ऑफ डिपार्टमेंट में होंगे 26 अप्रैल से 9 मई तक होंगे। पीएचडी का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 20 मई 2024 को, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट के बाद तो एडमिशन ही होता है। एंट्रेंस टेस्ट का सेंटर, तो एंट्रेंस टेस्ट का जो सेंटर है, द यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट, ये सिर्फ सागर में होगा, यानी कि मध्य प्रदेश में जहाँ पर यूनिवर्सिटी है सागर, वहीं पर इसका सेंटर होगा ओनली, ठीक। एडमिट कार्ड आपको ऑनलाइन मिलेगा, ये 1 हफ्ते पहले आपको मिल जाएगा, उसमें एंट्रेंस टेस्ट से रिगार्डिंग डिटेल्स रहेंगी। आप इसमें सिलेबस भी देख सकते हैं, सिलेबस और स्ट्रक्चर एंट्रेंस टेस्ट का। तो जो एंट्रेंस टेस्ट है, वो तो मैंने आपको बता दिया कि 70 मार्क्स के होंगे, 100 क्वेश्चन होगा, 2 पार्ट में होंगे, 50-50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड कोई डिटेल दिया नहीं गया है। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो यहाँ पर लिखा होता, ठीक है। सिलेबस जो है एंट्रेंस टेस्ट का वो अवेलेबल है, तो सिलेबस आप साइट से भी देख सकते हैं और ये मेथड ऑफ आंसरिंग है। यहाँ पर एडमिशन से रिगार्डिंग फ़ीस देख लीजिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ज़्यादा आपका फ़ीस नहीं लगता है। तो यहाँ पर जो आपका टोटल फ़ीस लगता है वो जनरल ओबीसी कैटेगरी का ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ़ीस लगेगा तो आफ्टर कोर्स वर्क आपका 6,950 रुपये लगेगा, ठीक है। और ये सेमेस्टर है, सेमेस्टर फ़ीस है और यहाँ पर ड्यूरिंग कोर्स वर्क आपका 12,000 लगेगा, ठीक। बाकी एससी एसटी पीएच का तो इससे कम ही है। और ये एडमिशन कमेटी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आपको इसमें कोई भी इंक्वायरी करनी है तो आप इस कॉन्टैक्ट डिटेल पर आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एडमिशन ब्रोश्योर। अब हम आपको दिखाते हैं साइट पर कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये है साइट, यहाँ पर पोर्टल लिंक जो है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप समर्थ पोर्टल पर आ जाएंगे और इधर 3 डॉट सेक्शन आपको जो दिख रहा है इधर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का बटन दिखेगा, यहीं से आपको आवेदन करना है, ठीक है। तो ये थे डिटेल, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अगर किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, पेपर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।